नो डाउट, नो डाउट, क्लियर। उसके बाद बच गया आईटी, बच गया एलएस, बच गया एसएस। आईटी का मतलब होता है जो हम पढ़ने आए हैं, जिसको हम पहले लोग बच्चा जानता है कंप्यूटर, लेकिन इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वही होता है जो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होता है। क्या होता है? बेसिक। क्योंकि जब तक बेसिक बच्चा को पता नहीं रहेगा आगे जाके वो कुछ नहीं कर सकता। आप कैसे? नमस्कार साथियों, आप लोग को फिर से आरएस न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हम हनुमान नगर प्रखंड के ब्लॉक में मौजूद है साथियों। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कंप्यूटर का जो कार्यक्रम व्यवस्था चालू किया गया था पूरे बिहार में, लगभग जो गरीब छात्र के बच्चे थे और उसके कंप्यूटर सीखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होता था साथियों। आज उन सब परेशानियों को बच्चे से पूछेंगे और बहुत बच्चे इस कंप्यूटर क्लास में आना नहीं चाहते हैं। का पढ़ाई का क्या व्यवस्था है, क्या अच्छा फैकल्टी मिलता है या नहीं, सब चीज़ जानने का सर से और बच्चे से काफ़ी सब चीज़ एक्सप्रेशन करने का प्रयास। सर से क्लास में भी पढ़ाई काफ़ी अच्छा हो रहा है साथियों, और बच्चे से और जो टीचर जो पढ़ाते हैं और सब चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। कितना महीने का कोर्स होता है और बच्चे क्या सही से पढ़ पा रहे हैं और अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं। सरकारी जो चल रहे संस्था, बच्चे बहुत लोग कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कंप्यूटर क्लास में नहीं होते हैं। बच्चे से भी जानने का प्रयास करेंगे और सर से भी बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। कितना टाइम देते हैं बच्चे के प्रति सर, बच्चे के साथ फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है साथियों। सब चीज़ सर से जानने का प्रयास करेंगे प्रति। सर आपको आरएस न्यूज में सर आपको स्वागत है सर। वेलकम टू। सर अपना परिचय। मेरा नाम दीपक सर हुआ जी। ये हनुमान नगर ब्लॉक हुआ आपका, और ये सेंटर हम लोग 2016 से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इससे पहले भी हो रहा था जी। लेकिन कुछ कारणवश कोरोना के कारण ये सेंटर बंद हुई थी। तो फिर से हम लोग 2022 से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। 16 में तो ये चालू हुआ था संस्था, 2022 से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद हम इस संस्था को हम अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। जी। और जो टाइम है ये सेशन का, सुबह हम लोग सेंटर को 7 बजे ओपन कर देते हैं और 5 बजे तक सर्विस देते हैं, ठीक है। जी। बच्चे का आने का टाइमिंग बच्चे के हिसाब से हम अकॉर्डिंग बैच बनाते हैं। जी। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का कोर्स है वो कोर्स का नाम है KYP। क्या नाम है? KYP। ये 3 मंथ का कोर्स होता है। 3 मंथ का कोर्स का मतलब ये नहीं कि 3 महीना हमको रेगुलर आना ही है। मतलब 3 मंथ का मतलब उसमें हॉलीडे एड है। क्या है? हॉलीडे एड है। मान लीजिए कि ये KYP कोर्स हुआ, ठीक। KYP का मतलब हुआ कुशल युवा प्रोग्राम। क्या होता है? कुशल युवा प्रोग्राम। इसको 3 पार्ट में बांटा गया, समझने के लिए 3 पार्ट में बांटा गया। पहला होता है BSCIT। क्या होता है? BSCIT। दूसरा होता है BSCLS, ठीक है। तीसरा होता है BSCSS। क्या होता है? आप कहिएगा सर BSCIT बच्चा कंफ्यूज होता है, इसके लिए हम बच्चा को हम एक ट्रिक बताए हुए कि ये याद कैसे होगा। क्या होगा जी? जैसे हम 10th क्लास में आते हुए बच्चा समझ जाता है कि BS कॉमन लेना सीख जाता है। क्या होता है? कॉमन लेना सीख जाता है। इसमें हम बताते हैं बच्चों की इस तीनों में सेंटेंस में क्या कॉमन है। बच्चा बोलता है BSc BSc BSc, तो सीधी सी बात है कि ये कोर्स ओनली बिहार में होता है। क्या होता है? बिहार से बाहर ये कोर्स नहीं होता है। इसमें हम BSc का मतलब होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट। सीधी सी बात है कि हम बिहार में पढ़ रहे हैं, इस स्टेट में पढ़ रहे हैं, बिहार स्टेट पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, क्लियर। उसके बाद बच गया आईटी, बच गया एलएस, बच गया एसएस। आईटी का मतलब होता है जो हम पढ़ने आए हैं, जिसको हम पहले लोग बच्चा जानता है कंप्यूटर, लेकिन इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वही होता है जो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होता है। क्या होता है? बेसिक। क्योंकि जब तक बेसिक बच्चा को पता नहीं रहेगा आगे जाके वो कुछ नहीं कर सकता। आप कहेगा कैसे? जैसे मान लीजिए जब तक आपको ABCD नहीं आएगा तो इंग्लिश कैसे पढ़िएगा? हाँ, आप ABCD नहीं पढ़िएगा तो ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि हम इंग्लिश में बात करेंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले अगर हम कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको बेसिक कंप्यूटर
आना चाहिए। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट नीतीश कुमार का ये कोर्स है, वो चाहता है कि हमारा जो भी 10वां पास कैंडिडेट हो जी वो हमारे बिहार का ये कोर्स करे। ठीक है, ये समझ गया BS CIT क्लियर हो गया। इसमें जो सर सेशन होता है ना, जी सेशन होता है, ये ऑनलाइन सेशन होता है। क्या होता है इसमें सेशन जो होता है ना सर, 60 गो होता है। क्या होता है 60 गो होता है। LS का मतलब समझ जाइए, लैंग्वेज स्किल। क्या होता है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज का मतलब, स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल दो टाइप का होता है। क्या होता है, एक हार्ड स्किल होता है, एक सॉफ्ट स्किल होता है। क्लियर। लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है कि इसका मतलब ये नहीं किसी को हम भाषा को जाने। अब ये यहाँ पर ये भी हमको ये पता होना चाहिए कि भाषा कई प्रकार का होता है, ये जो नहीं कम हिंदी आना चाहिए। इसमें सारी चीज़ का ज्ञान दिया जाएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा बताया जाएगा, इसमें सारी ये बताया था। उसके बाद होता है SS का मतलब होता है सॉफ्ट स्किल। क्या होता है सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें सॉफ्ट स्किल बोले या दो टाइप का अभी तुरंत, एक हार्ड स्किल होता है, एक सॉफ्ट स्किल होता है। हार्ड स्किल का मतलब होता है वन टाइप, जैसे मान लो कोई भी कंपटीशन फाइट करना है, अब एक बार मेहनत तो करना होगा ना, वो होगा हार्ड स्किल। लेकिन उस कंपनी में हम कैसे मतलब डेवलप करेंगे, कैसे सिस्टमेटिक से हम अपना बात को रखेंगे, जो हमारा पोस्ट होगा जो डेवलप होगा, उसके लिए आपको वार्तालाप पे ध्यान देना होगा कि आप कैसे बात करते हैं, कैसा बिहेवियर है आपका। ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं, हम सॉफ्ट स्किल में बताते हैं। इसमें होता है 40 सेशन। क्या होता है, और इसमें होता है 20 सेशन। क्या होता है, अब 40 से 20, इधर 40 20 60 हो गया, ये 60 हो गया, टोटल कितना हुआ 120 सेशन होता है, जिसमें पर डे 2 सेशन होता है, मतलब 60 दिन। मतलब क्या होगा 60 दिन बच्चा, पहले बच्चा आएगा तो बायोमेट्रिक लगाएगा, बायोमेट्रिक नहीं लगाएगा तो उसका क्लिकर नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले बायोमेट्रिक लगाएगा, उसके बाद क्लिकर होगा, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ाएंगे, साथ साथ थ्योरी भी दोनों, मतलब वही हुआ क्लासरूम का जो सेशन होगा यहीं पर सारा होगा। उसके बाद यहाँ से हम बच्चा को भेजेंगे तो लैब करेगा। सर, बच्चे लोग जो कहते हैं सरकारी में पढ़ाई अच्छा व्यवस्था नहीं होता है, और ये ये हम बच्चा को गारंटी लेते हैं, जीरो से यहाँ होता है। क्या होता है जी जीरो से होता है। सर, जो सरकार जो ये योजना निकाले है, कहाँ तक ये सही है सर? और फ्री में सर कोर्स दे रहे हैं बच्चे के प्रति, 1000 शुरू में लिया जाता है, बाद में फिर सर पेड किया जाए। देखिए ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे जी, के लिए। बच्चे को अब कहिएगा काहे कि इम्पोर्टेंट है, ये हम बताते हैं। सबसे पहले ये बात होना चाहिए कि अब जो भी एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन होता है। क्या होता है जी हाँ ऑनलाइन होता है, इसीलिए बच्चा को करना चाहिए। जी अगर ये कोर्स नहीं करता है तो उस बच्चा को ये समझ में, अच्छा मान लीजिए आप ब्रिलियंट है, जी आप पे एबिलिटी है कि आप SSC निकाल लीजिएगा, जी आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आ रहा तो नहीं निकाल पाएगा, जी क्योंकि वहाँ पर टाइम को मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जी कि एक मिनट में क्या क्वेश्चन दाग रहे हैं आप। एक क्वेश्चन में अगर 4 मिनट लगा देंगे तो नहीं ना होगा। आप ब्रिलियंट है, आप कंप्यूटर चलाने नहीं आता, ऑपरेट करने, कंप्यूटर चलाना जी और एक्सपर्ट होना दोनों में अंतर है। जी चलाने का मतलब ये नहीं कि हम माउस पकड़ लिए, वीडियो देख लिए तो चला लिए, रंगीन घर बना लिए तो चला लिए, वो नहीं हुआ चलाना। जी चलाने का मतलब उसका एक लेआउट होना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हैं ना, सामने वाला को समझ आना चाहिए। हाँ, ये डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें जो मेन जो पार्ट होता है ना एजुकेशन का, वो MS ऑफिस होता है, जो MS ऑफिस हम यहाँ कराते हैं। और बच्चे को ये चीज़ सरकारी करके तभी प्राइवेट करना चाहिए। बिल्कुल द बेस्ट रहेगा सर। बिल्कुल द बेस्ट, द चीफ एंड बेस्ट। जी इससे बेटर हम मानते ही नहीं बिहार में, जी इससे बेटर हम बिहार में मानते ही नहीं। सर, अपना परिचय फिर से। मेरा नाम हुआ दीपक कुमार जी, फ्रॉम मुखरा। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मिराज। आप मतलब यहाँ जो कितना दिन पहले आप एडमिशन कराए, 2 मंथ पहले एडमिशन कराए हैं। और यहाँ का व्यवस्था कैसा लग रहा है, सरकारी गवर्नमेंट जो मिल रहा है? बहुत अच्छा गवर्नमेंट का व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ DCA करने से पहले KYP करें, क्योंकि मैं भी DCA किया हूँ और उससे अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है। एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझा समझा के पढ़ाया जाता है। इसीलिए बेहतर होगा कि पहले KYP करें, उसके बाद कोई और कोर्स करने की कोशिश करें। कितना घंटा का क्लास होता 4 घंटे का। है? और 4 घंटा में एक राती मतलब इधर उधर कुछ नहीं करते हैं कुछ सर? नहीं, 2 घंटा थ्योरी 2 घंटा लैब। और पढ़ाई कैसा लग रहा है जो बताते हैं सर कंप्यूटर पर जो करते हैं एकदम? पढ़ाई बहुत अच्छा है, जो डाउट होता है सर से पूछते हैं, उस डाउट को क्लियर करते हैं। और आने वाले बच्चे को क्या कहिएगा जो? यही कहना चाहते हैं जो बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं वो लोग आवे और एडमिशन लें KYP में। अच्छा, अगर कंप्यूटर जब खोलना हो या बंद करना हो तो उसका क्या बटन दबाते? पावर बटन दबाएंगे। और पढ़ाई कैसन होता है जो सरकारी में जो बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई होता है, और वो भी सरकार
सरकार ऐसा योजना निकाले है साथियों, जो 1000 पैसा लिया जाता है और फिर बाद में वापस किया जाता है और फ्री में पढ़ाया जाता है ना। जी बिल्कुल। सर से जानने का प्रयास करेंगे। और बच्चे टाइम से आते हैं और कितना बजे क्लास होता है सर? सबसे पहले सर आपको आरएस न्यूज में स्वागत है सर। जी वेलकम आपका। सर अपना परिचय। जी हम आशीष कुमार हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ के सेंटर कोऑर्डिनेटर हुए। सर बच्चे जो सरकारी में गवर्नमेंट जो ये जो दिए हैं सर कुशल युवा कार्यक्रम सर, उसमें बच्चे टाइम से आते हैं या नहीं आते हैं, या हाजिरी लगाते हैं या नहीं सर? नहीं जी बिल्कुल, बच्चे टाइम से आते हैं, जो उसका टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग आते हैं बच्चे, पढ़ते हैं अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि इस कोर्स के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो एजुकेशन जो है ना सर, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एजुकेशन आप ले रहे हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इससे बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम केवाईपी करेंगे तो जॉब मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा, बहुत सारे सवाल रहता है। तो बिल्कुल आपको जॉब मिलेगा, आप उस ढंग से पढ़िए, उस ढंग से लीजिए शिक्षा को, आपको बिल्कुल मिलेगा। सरकारी सेक्टर में भी मिलेगा, प्राइवेट में भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास वो काम करने का नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी काम को आप कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर का जानकारी है ही नहीं तो आप किसी भी कंप्यूटर पे कहीं पे भी चल जाइएगा, कहीं भी बड़ा सेक्टर में जाइएगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा। पहले उस काम को सीखिए कि कैसे हमें काम करना है, नहीं करना है। तो सबसे पहले पढ़ाई जो है ज़रूरी है। कंप्यूटर अभी कोई ऐसा संस्था नहीं है, कोई ऐसा सरकारी सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का काम नहीं है। आपके घर है तो घर में सारा चीज़ कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए कि हमारे कंप्यूटर से क्या हो रहा है। एक मोबाइल आप रखे हैं, मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर है। तो वो ये सब चीज़ सारी जानकारी जो आपके पास होना चाहिए। ये सब सीखने के लिए आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए। जो भी चीज़ है यहाँ पे, जो भी दिक्कत होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। जो भी कंप्यूटर है ख़राब होता है उसको भी देखते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो ये सब सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सर ये सर्टिफिकेट कितना महत्व रहता है? देखिए सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफिकेट यहाँ पे एक ट्रेनिंग जो दिया जाता है उसका एक सर्टिफिकेट आपको प्रमाण पत्र मिलता है कि आप सही में केवाईपी क्लास किए हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है। और कितना बच्चे को लगता है सर्टिफिकेट लेने से कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल वैल्यू है। आप उसको उस जगह इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे इसका ज़रूरी है। जैसे कोई फॉर्म भरना है, कंप्यूटर का आता है, ब्लॉक में भी बहुत सारा वेल्ट्रोन का बहाली आया, तो उसमें आप ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। प्रमाण पत्र जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। जी हाँ बच्चों, या अगल बगल आप कहूँ अन्य डिस्ट्रिक्ट से और गांव से है साथियों, तो बहुत गर्व की बात है जो हमारे हनुमान नगर ब्लॉक में ये काफ़ी अच्छा फैकल्टी और देखने को मिलता है साथियों। या अन्य है तो आप 12th पास किए तो ज़रूर आए और बहुत अच्छे सुविधा आपको मिलेगा। और इसके बाद आप प्राइवेट कोर्स कीजिए और द बेस्ट रहेगा साथियों। और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे गर्व है हमारे हनुमान नगर प्रखंड में ब्लॉक में काफ़ी अच्छा देखने को मिला साथियों। और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।